Good morning, my dear students. Today we are going to solve exercise 5.7 of chapter 5 division. So, this exercise is based on word problems. So, we have to solve word problems. Let's see question number 1. So, here's you have question number 1 on your screen. If 40 chocolates are shared equally by 5 children, how many chocolates will each child get? It means they are saying that the total number of chocolates are 40 and 40 chocolates are shared equally by 5 children, and you have to find out that how much chocolates will each child get, या how many chocolates will each child get. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं, 40 हैं. कितनी है, 40 हैं. और कितने बच्चों में हमें बराबर बांटनी है, अमंग 5 चिल्ड्रंस. ठीक है, तो हमें बताना है कि हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिली. ठीक है बेटा, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हमें ईच चाइल्ड, वन चाइल्ड, हमेशा इसमें डिवीजन में क्या होता है कि आपको हमेशा ज़्यादा दिया होता है. देखो 5 बच्चों को इतनी चॉकलेट्स मिली, दिया हुआ है, और ईच मीन्स हर बच्चे को कितनी मिली या एक बच्चे को कितनी मिली. जब भी ऐसा पूछा जाता है तो हमेशा डिवाइड होता है. ठीक है, और हमने 5.1 में भी इस तरीके से डिवीजन पढ़ा था. तो सपोज़ आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ थोड़ा सा. देखिए, टोटल कितनी चॉकलेट्स थी, 40 थी. तो पहले हम 40 चॉकलेट्स बना लेते हैं, रेड से बना लेते हैं. सपोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40. सो टोटल वी हैव 40 चॉकलेट्स. हमारे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं, 40 हैं. ठीक है, अब हमें कितने बच्चों में बांटनी है, अमंग 5 स्टूडेंट्स. तो इसीलिए हम डिवाइड करते हैं कितने को, 40 को कितने बच्चों में हमें बांटनी है, 5 बच्चों में. तो कितने जा जाएगा, देखिए 40 5 के टेबल में आता है 5 8 जा, कितने जा आता है, 5 8 जा 40. तो यहाँ पर कितना आया, 8. यानी हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, 8. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये एक बच्चे को मिल गई 8 चॉकलेट, दूसरे बच्चे को मिल गई 8 चॉकलेट. ठीक है, फिर थर्ड बच्चे को मिल गई 8 चॉकलेट, फिर फोर्थ बच्चे को मिल गई 8 चॉकलेट, एंड फिफ्थ बच्चे को मिल गई 8 चॉकलेट. अब आप देखिए सभी के पास इक्वल हैं, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं. जी, सभी के पास कितनी कितनी चॉकलेट्स हैं, 8 8. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो सभी के पास में 8 8 चॉकलेट्स हैं. तो यहाँ पर जब भी हमें ज़्यादा लोगों की चॉकलेट्स ज़्यादा का दिया होगा और एक के बारे में या ईच के बारे में पूछा जाएगा, हम हमेशा डिवाइड करेंगे. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं. तो टोटल चॉकलेट्स हैं 40 एंड शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी चिल्ड्रंस, बाय 5 चिल्ड्रन. कितने बच्चों के बीच में बांटी गई थी, 5 बच्चों के बीच में. और हमें क्या निकालना है, हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली. हर एक बच्चे या एक बच्चे को जब भी पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो 40 को हम किससे कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 चॉकलेट्स. देखिए 40 यहाँ पर डिविडेंट है और 5 डिवीज़र है. अब 4 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है. तो अकेले आएगा क्या वो लड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि वो तो 5 से छोटा है. आसानी से 5 उसको धक्का मार देगा, है ना, तो वो गिर जाएगा. इसलिए वो किसके साथ आएगा, बड़ा बन के आएगा. किसके साथ आएगा, अपने
फ्रेंड के साथ में आएगा और खुद क्या बन जाएगा 40। अब हमें देखना है 5 के टेबल में क्या 40 आता है, तो हम जानते हैं कि 5 8 जा 40 होता है, तो 40 में से 40 चला गया तो 0 बचा। तो कितनी चॉकलेट्स हर बच्चे को मिलेंगी? 8 चॉकलेट्स मिलेंगी। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है वो हम समझते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4914। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9 फाइंड द अदर। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट क्या होता है। हम जानते हैं जब मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो उसका जो आंसर आता है उसे ही तो हम प्रोडक्ट कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर यही बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कोई भी दो नंबर है, एक ये नंबर है उसको एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया है तब हमारा आंसर क्या आया है 4914 आया है। ठीक है, अब बोला इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9, बोला कि अगर उनमें से एक नंबर जो है वो क्या है 9 है, एक नंबर जो है वो क्या है 9 है। आप पहले वाले को भी 9 रख सकते थे, दूसरा वाला निकालना होता। अगर आपने दूसरे वाले को 9 रखा है तो आपको पहला वाला निकालना है। तो बोला है तो बताओ दूसरा नंबर या पहला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों का प्रोडक्ट मालूम है दोनों का। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसको अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4914। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 4914 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9, यानी कि उन दोनों में से एक 9 है, देन अदर नंबर इज़, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा जब हम 4914 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल कर आ जाएगा और वो दूसरा नंबर है 546। देख लेते हैं कैसे हमने डिवाइड किया है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये डिवीज़न है। अब हमने लिखा 4914 को, क्योंकि ये डिविडेंड है और 9 हमारा क्या है डिवीज़र है। अब देखिए 4 जो है वो क्या है 9 से क्या है छोटा है, अकेले आएगा बिल्कुल नहीं, किसके साथ आएगा अपने फ्रेंड के साथ, और क्या बनेगा 49। अब हमें देखना है कि क्या 9 के टेबल में 49 आता है। तो हम सब जानते हैं 9 के टेबल में 49 नहीं आता, बट 9 5 जा 45 होता है और 9 6 जा 54 हो जाता है। तो 54 तो 49 से बड़ा हो जाता है, तो 49 में से हम 54 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 9 6 जा 54 नहीं ले सकते, बट 9 5 जा 45 ले सकते हैं। ठीक है, अब 49 में से 45 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा। अब 4 फिर से 9 से छोटा हो गया, तो फिर वो किसकी हेल्प लेगा, अपने दूसरे फ्रेंड जो कि 1 है। अब 1 की हेल्प लेगा तो क्या बन जाएगा 41 बन जाएगा। अब हमें फिर से देखना है क्या 41 9 के टेबल में आता है। तो आप जानते हैं 9 4 जा 36 होता है और 9 5 जा 45 होता है। 45 तो 41 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 9 4 जा 36 लेंगे। आप 41 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 बचेगा। अब फिर से 5 जो है वो 9 से फिर से छोटा हो गया, तो अब फिर उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और अब उसकी हेल्प करेगा 4। तो 4 जब आ जाएगा तो वो बन जाएगा 54। और अब हम जानते हैं कि 9 के टेबल में 54 आता है, कितने से आता है 9 6 जा 54। तो 54 में से 54 चला जाएगा तो आंसर आएगा 0। तो हमें पता चल गया कि वो दूसरा नंबर या वो पहला नंबर क्या है 546 है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अ कार ट्रेवल्स 9 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल पर कितना चलती है 9 किलोमीटर चलती है।
हाउ मच पेट्रोल विल इट रिक्वायर टू ट्रेवल 873 किलोमीटर्स। अब आपको पूछा गया है कि बताओ अगर 1 लीटर पर वो 9 किलोमीटर चलती है तो 873 किलोमीटर्स चलने के लिए उसे कितना पेट्रोल चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे। देखिए, अ कार ट्रेवल्स 9 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। एक कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 9 किलोमीटर चलती है और हमें टोटल कितने डिस्टेंस के लिए पेट्रोल निकालना है, 873 किलोमीटर्स के लिए। ठीक है, तो हम 873 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 97 लीटर पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड बाय अ कार टू ट्रेवल 873 किलोमीटर्स। तो हमने डिवाइड किया 873 को किससे, 9 से। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 8। क्या हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 9 से? नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये डिवीज़र से छोटा है ना। तो वो किसके साथ आएगा, 7 के साथ, और क्या बन जाएगा, 87। अब हमें देखना है कि क्या 9 के टेबल में 87 आता है। तो हम जानते हैं 9 9 सा 81 होता है और 9 10 सा 90 होता है। तो 90 तो 87 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 9 9 सा 81 लेंगे। आप 87 में से 81 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब फिर से 6 जो है वो क्या हो गया, डिवीज़र, यानी 9 से छोटा हो गया। तो अब फिर वो किसी की हेल्प लेगा और उसकी हेल्प कौन करेगा, जो नंबर बाकी बचा होगा। और यहाँ पर क्या बचा है, 3, तो 3 नीचे आ जाएगा और वो बन जाएगा 63। अब हमें सोचना है क्या 9 के टेबल में 63 आता है। तो बिल्कुल आता है, 9 7 जा 63 होता है। तो 63 में से 63 चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो हमारा आंसर क्या आया है, 97 लीटर। ओके, so thanks for watching this video बेटा।